हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, साथ ही आपकी एनर्जीज़ भी हम चेक करेंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आपको कोई कैंडल स्पेल कराना हो विश फुलफिलमेंट के लिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम। 11 मई से लेकर 20 मई 2025 तक का टाइम सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी। 11 मई से लेकर 20 मई 2025, 11 मई से लेकर 20 मई 2025 का टाइम सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कुछ धोखा मिल सकता है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस आ रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी नेगेटिव रहेगा। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से एंड हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ओके, पर ये जो भी चीज़ें अगर एंड भी हो रही हैं तो ये आपके पॉजिटिव लाइफ के लिए ही हो रही है, आप ये ज़रूर समझ लीजिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है नेगेटिव। ओके, अगर मान लीजिए कोई आपको धोखा दे रहा है और वो सॉरी, अगर कोई आपको धोखा दे रहा है और उसकी सच्चाई आपके सामने आई है, देन यस, खुद को ब्लेस्ड मानिए। ओके, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, स्टॉर्म वार्निंग, 3rd चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल, इनडिसीजन। ओके, सो यहाँ पर ओवरऑल टाइम आपके लिए कैसा रहेगा एंड बॉटम ऑफ द डेक, ब्रोकन हार्ट अगेन। तो यस, कुछ लोगों को यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। लाइक जो मोस्टली वाइब्स मुझे फील हो रही है वो है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, कुछ लोगों का रिलेशन इस टाइम में ख़त्म हो सकता है, या तो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। ओके, या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि अब वो रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। ओके, ये डेस्टिनी है आपकी। जो भी रिलेशन था, आई बिलीव कि वो एक कार्मिक रिलेशन था जो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था आपकी लाइफ में। आपने सीख लिया, लर्न कर लिया, एंड ये जो भी रिश्ता बना था इसमें एक सोल लेवल पे जो दोनों साइड चीज़ें होती हैं शायद वो नहीं थी, या कहूँ तो यूनिवर्स की मर्जी शामिल नहीं थी। ये शादी में कहीं ना कहीं बस एक होता है ना आजकल की, काम नहीं बन रहा है, नहीं हो रही है कहीं शादी तो चलो कर ली। ओके, कहीं जॉब नहीं लग रही है तो चलो मैंने यहाँ जॉब कर ली। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को मतलब दिमाग में थी। एक जो होता है ना बाय हार्ट बाय सोल, आप किसी से कनेक्शन फील करते हो, वो शायद मिसिंग था। दिस इज़ वाई ये रिलेशन अब टूट रहा है। मतलब बोथ साइड से गिव एंड टेक जैसी सिचुएशन नहीं रही। सो दिस इज़ द रीज़न। तो यस, कुछ लोगों का यहाँ पे दिल टूट सकता है, या हो सकता है आपको रिलेशनशिप में कोई धोखा वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो यस, अब रिश्ता
ऑलमोस्ट टूटने की कगार पर कुछ लोगों का आ चुका है। मे बी किसी का अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, लाइक कोई डिवोर्स वगैरह का, तो हो सकता है जल्दी ही डिसीजन हो जाए और आपका सेपरेशन भी हो जाए। ओके, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है। फाइनेंसिस के मामले में ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, और कुछ लोगों का फैमिली टाइम काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए नेगेटिविटी है, कुछ लोगों के लिए ही मैं कहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 लोग देखते हैं तो यह 100 में से करीब, लेकिन हाँ मैं यह ज़रूर कहूँगी एज़ पर योर कार्ड्स एंड एनर्जीज़ कि आप में से करीब 7-8 लोगों के साथ ऐसी चीज़ हो सकती है। 8-10 लोगों के साथ भी कहूँगी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप और लवर्स के रिलेशन की बात नहीं है। हो सकता है आपका कोई क्लोज़ वन भी आपको चीट कर रहा हो, ओके, या कोई धोखा दे दे, कोई फ्रॉड कॉल्स वगैरह, या आपके पैसे चले गए, वो चीज़ भी पॉसिबल है। या फिर आपको आपकी फैमिली उतना सपोर्ट नहीं कर रही है किसी चीज़ में, ठीक है। मान लीजिए आप लव मैरिज करना चाहते हो, आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। या आपका वन साइडेड क्रश है, उसने आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करा, आपने उसे प्रपोज़ करा, कुछ ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ और लव रिलेशन की ही बात है। धोखा मिलना एक मतलब कि कोई दोस्त भी आपको चीट कर सकता है, ओके। तो एक चीटिंग वाला यहाँ पर दिख रहा है, तो ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर नहीं करना। एंड यस, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से फॉर श्योर ख़त्म हो रही हैं इस टाइम में, कुछ लोगों की लाइफ से, ओके, जिसमें कोई रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब ऐसी चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होगी जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं थी। वो कोई कैरियर भी आपका हो सकता है कि आप कोई कैरियर को ख़त्म कर रहे हो, अब नई जगह पे आपको काम करना है, ओके। यूनिवर्स भी ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, मूव ऑन करो, ना कि स्टक रहो एक जगह पे, तो ये रीज़न हो सकता है। या कोई रिलेशन एंड हो रहा है बिकॉज जो टॉक्सिक रिलेशन था, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, तो उस रिलेशन को ख़त्म करना ऑब्वियसली सही है, ठीक है। या अगर आपकी बैड हेल्थ चल रही थी, तो उस मामले में ये एक पॉजिटिव का रहेगा आपके लिए चीज़ कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी अब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बट जो भी है ना, मैं ये ज़रूर कहूँगी अभी इस टाइम में हो सकता है आपको बहुत तकलीफ़ हो, लेकिन जब आगे आप भविष्य में बढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यस, नए रास्ते पे चलने के लिए पुराने रास्ते को बंद करना, क्लोज़ करना एक ज़रूरी स्टेप था, और वो आपने करके अच्छा करा, ओके। क्योंकि जहाँ आपकी वैल्यू नहीं हो, आपके चाहे प्रोफेशन में हो, पर्सनल लाइफ में हो, अगर आपकी कोई काम की वैल्यू नहीं है, आप जितना एफ़र्ट कर रहे हो आपको उतना मिल नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ फिर क्लोज़ करना ठीक है। और ये गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक है। इसमें आप अपने आप को ब्लेम नहीं करो। कुछ डेस्टिनी आपकी ऐसी रही होगी, कुछ लोगों की आपकी कुंडली वगैरह में ऐसा होगा, जिस वजह से ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। साथ ही फाइनेंसिस के मामले में कुछ लोगों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा कह सकती हूँ कि आ रहा है। आपका रुका हुआ धन मिल सकता है, अच्छी जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिलने के भी अच्छे चांसेस हैं आपको, ओके। अगर आप डिज़ायर होम सर्च कर रहे थे ख़रीदने के लिए और मे बी रेंट के लिए, तो वो भी आपको इस टाइम में मिल सकता है। आप पर आपके बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, जिस वजह से आपको ये सक्सेस मिल रही है, ओके। और जिन लोगों की मैरिड लाइफ भी, ऑफ कोर्स मैंने कहा ना 8-10 लोगों के साथ प्रॉब्लम है, बाकियों की अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा समय आप बिताओगे। आपकी मैरिड लाइफ हुई, पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी बच्चों के साथ। और साथ ही आप पर आपके गुरुओं का और एंसेस्टर्स का पूरी ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, जिस वजह से आप आगे तरक्की कर रहे हो, सक्सेस को प्राप्त कर रहे हो, ओके। आपके कर्म अच्छे हैं, सो प्लीज़ फोकस ऑन द कर्म मास ऑल्सो, ओके। आपके कर्म अच्छे रहने चाहिए, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए। एंड साथ ही आप में से कुछ लोगों की प्रमोशन भी हो सकती है, करियर में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, एक स्टेबिलिटी आपके करियर में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप एनर्जेटिक भी रहोगे, पैशनेट भी रहोगे, बुरी नज़र से भी ईश्वर आपको कहीं ना कहीं जो है बचा रहे हैं, ठीक है। बट सडन लॉस कुछ चीज़ों का जैसे होगा, तो ऑब्वियसली आपको एक बार को बहुत शॉकिंग हो जाएंगी चीज़ें कि ये कैसे हो गई, क्यों हुआ। बट ये भी कहीं ना कहीं आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्म हो सकते हैं, अगर इस लाइफ में आप अच्छे हो तो, ओके। तो यस, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हैंडल करने की ताकत लाइए आप लोग, ठीक है। इसीलिए आपके लिए क्या ज़रूरी है इस टाइम में, मेडिटेशन करना आपके लिए ज़रूरी है, और कदम फूक फूक के रखने हैं, ध्यान रखना है, ब्लाइंडली कदम मत रखते जाओ लाइफ में इस टाइम में, ओके।
ये मैं आपसे कहूँगी। एक्शन ओरिएंटेड रहना है आपको, कम्युनिकेशन आपकी पोलाइट एंड हम्बल रहनी चाहिए, प्यार से बात करो, पीसफुल एनर्जीज़ में आपका रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा पीसफुल एनर्जीज़ में रहोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आप ये जो आपके लाइफ में कुछ जैसे कुछ लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस आ रही हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ ख़राब हो या चीटिंग जैसा कुछ अगर हो भी रहा है, या कोई रिलेशन एंड और करियर एंड, तो आप एटलीस्ट उसे टैकल करने की ना, हैंडल करने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि सब ख़त्म हो गया मेरी लाइफ से, ओके, सब ख़त्म हो गया, एक ऐसी फीलिंग भी कुछ लोगों के लिए आ सकती है। तो प्लीज़ स्टेप्स अपने देखो, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर, और जो भी डिसीजन लो बहुत सोच समझ कर लेना, बिकॉज आप इन डिसीजन मोड में भी यहाँ पर दिख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ। आप एक पूरा एनालाइज करो सिचुएशन को कि आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी, ओके। अगर आप एक गलत जगह पर स्टक हो तो बेटर है कि आप अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, कुछ भी चीज़ें हैं उसे ख़राब नहीं करो जहाँ आपकी कदर नहीं है, जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ओके। सामने वाला आपको रिजेक्ट कर रहा है, देन एक्सेप्ट द रिजेक्शन और आप आगे बढ़ो, यही मैं आपसे कहूँगी, ओके। करियर की बात है तो ऑब्वियसली आप करियर में आगे फोकस कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपके काम की कदर नहीं हो रही है, ओके। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और अपनी डाइट का भी, हेल्थ का भी ध्यान रखना, खान पीन का ध्यान रखिए। ट्रैवलिंग भी यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबल दिख रही है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं अब्रॉड जाना चाहते हो, तो अब्रॉड जाने के लिए आपके लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए सिंह राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए 11 से लेकर 20 मई 2025 सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है। आपको डिवाइन से कनेक्ट होने की देखो बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, अपने व्यवहार को बदलने की, स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, आपके डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी एंड भगवान भी फिर आपको ब्लेस करेंगे। कर्म अच्छे रखिए प्लीज़। लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजेंट वेट फॉर एनीवन। यस, लाइफ देखो आगे चलती रहती है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो बेहतर है आप भी अपने समय की कद्र करें, ख़राब नहीं करें अपने समय को। डोंट लेट द पास्ट फियर्स स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग अ चांस टुडे। अगर आप पास्ट में स्टक हो, मान लीजिए पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया था और उस वजह से अगर आप अब आगे नहीं बढ़ रहे हो, स्टॉप कर रहे हो खुद को किसी भी आगे के लव प्रपोज़ल और आगे शादी वगैरह के लिए, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है ये मत सोचो कि आपके साथ दोबारा वही चीज़, वो हादसा हो जाएगा, ओके। डर को अपने दिल और दिमाग से आपको निकालने की ज़रूरत है, ओके। लाइफ लाइक अ मोज़ेक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। लाइफ रातों रात हमारी चेंज नहीं होती है, समय लगता है, ओके। तो जो भी आपने परिश्रम करा है अपनी लाइफ में, उसके लिए देखो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ा समय आपके लिए अभी लग सकता है। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। किसी को जज नहीं करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है आपको किसी भी चीज़ को लेकर, ओके। लाइक किसी के बातचीत करने के स्टाइल से हुआ, किसी के लुक्स को लेकर, किसी को ये नहीं कहना है काले हो, मोटे हो, गोरे पतले, एनीथिंग, रिच हो, पुअर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स हो, विडो हो, एनीथिंग, अनलक्की हो, लक्की हो, कुछ भी नहीं बोलना है किसी को, ये आपसे कहा जा रहा है। तो जज नहीं करना है, हर किसी को भगवान ने बनाया, स्पेशली लुक्स को लेकर आप किसी को कोई ताना नहीं मारेंगे, ताना नहीं देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। If you believe in miracles, then you are always open to manifesting wonderful things in life, okay? अगर आप बिलीव करते हो मिरेकल्स में कि यस चमत्कार होते हैं, तो आप हमेशा चमत्कारों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, एंट्री देने के लिए रेडी रहते हो। यूनिवर्स भी आपको फुल सपोर्ट करते हैं इस टाइम में, ओके। तो आपको भी हमेशा ओपन रहना है इस चीज़ के लिए कि यस चमत्कार होते हैं और वंडरफुल थिंग्स जो हैं लाइफ में हमारे होती हैं।
ओके, चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। आपको ऐसे लोगों को चयन करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से समझते भी हों, साथ ही आपकी लाइफ में रहने के लिए कोशिश भी करते हों। ओके, एफर्ट्स करें वो लोग भी आपकी लाइफ में रहने के लिए। लाइफ इज़ फिल्ड विद कलर्स ऑफ इमोशंस, मेक श्योर यू पेंट ब्यूटीफुल मेमोरीज। ओके, लाइफ में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स जैसे मैंने कहा आते हैं, बहुत सारी गुड एंड बैड मेमोरीज होती हैं। तो आपको लेकिन क्या ध्यान रखना है, जितने भी इमोशंस हो, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को ही मतलब कि अपनी लाइफ में उतारें और अच्छी मेमोरीज़ को ही ज़्यादा याद रखें, ना कि बैड मेमोरीज़ को। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। ओके, अगर आप जानना चाहते हो कोई आपके बारे में किस तरह का बातें करता है, क्या है, तो अगर कोई भी आपसे कांटेक्ट में होता है, बात करता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि वो आपसे दूसरों के बारे में किस तरह से बात कर रहा है। सेम वे में आप समझ जाओ कि वो आपके पीठ पीछे आपके लिए भी बोलता होगा। मान लीजिए कोई आपके सामने दूसरे की बुराई कर रहा है, आपके किसी दूसरे दोस्त की, कॉमन फ्रेंड की, तो ये समझ जाओ कि हो सकता है पीठ पीछे वो आपकी भी उससे इस तरह की बातें करता हो या करती हो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एनालाइज कर सकते हो अपने दोस्तों को, कौन कैसा है, नहीं है। तो यस, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कुछ लोगों के लिए काफ़ी नेगेटिव भी है, बट निकल जाएगा ये टाइम भी। ओके, डोंट लूज़ होप और अपने कर्म जो है आप अच्छे करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।